लगभग सभी अनूप को एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वह था भी पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन कुसुम को ही यह रहस्य मालूम था कि रात होते ही उसकी पम-पम बज जाती है। अनूप को अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। उसके कारण लंबे समय से वे लोग कोई फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देख पाए थे। मम्मी पापा के बेडरूम और कुसुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुसुम के कमरे में घुस आता था। कुसुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब नाइट लैंप की तरह जलाए रखता। अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती थी। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगता रहता है। राक्षस, शेर नहीं, वह जानता था कि यह सब केवल कहानियों में या जंगल में ही पाए जाते हैं। मैं नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो, यही उसका उत्तर रहता। शनिवार की शाम दफ्तर से घर लौटते समय पापा एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ले आए। रविवार की सुबह और दोपहर अनूप और पापा ने साथ बैठकर डिब्बा भर कल पुर्जों से एक पूरी टेलीस्कोप बना ली। अनूप को इसमें काफ़ी मजा आ रहा था। उसे अंदाज नहीं था कि रात होते ही यह टेलीस्कोप उसकी परेशानी का सबब बन जाएगी। इसका ध्यान तो उसे तब आया जब रात को खाना खाने के बाद सब लोग तारे देखने के लिए छत पर जाने को तैयार हो गए। इसका मतलब कुसुम को भी इस योजना का पता था। अनूप को गुस्सा तो आया, लेकिन अंधेरे का डर उससे भी बड़ा निकला। पापा कंधों से ठेलकर उसे छत पर ले गए। पापा का सोचना था कि चंद्रमा, तारे और नक्षत्रों की तिलस्मी दुनिया देखकर अनूप उनमें खो जाएगा और उसका भय भी जाता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनूप की आंखें आकाश के नज़ारों से ज़्यादा आसपास के अंधेरे को टटोल रही थी। हवा से आकाश, नीम के ऊंचे पेड़ डोल रहे थे। पीपल की पत्तियां लगातार हंसे जा रही थी। पापा, यह सरसराहट कैसी है? अनूप ने पूछा। हो सकता है कोई गिरगिट नींद नहीं आने के कारण चहलकदमी कर रहा हो, पापा ने बड़ी आसानी से कह दिया। स्नेह सम्मेलन का मौसम था। वातावरण में मौज मस्ती की खुनक थी। पढ़ाई पर जोर कम था। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी के अंदाज में हवा में हाथ लहराकर टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की होगी। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी है। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। इधर अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकाल पाएगा? रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के बजाय वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दें। आधा घंटा होने को आया। नीचे लौट चलने के लिए अनूप की छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब तो पापा को भी अपने डरपोक बेटे पर गुस्सा आ गया। गनीमत थी कि उन्होंने अनूप को एक चपत नहीं लगाई। अच्छी खासी हवाखोरी की किरकिरी हो गई थी। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को पिकनिक पर जाना ही होगा। पढ़ाई होते रहेगी। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते। पिकनिक पर जाओगे तो 2 बातें सीख कर ही आओगे। अब तो दिन के उजाले में भी खाने खेलने से अनूप का मन उचट गया। जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। बड़ा स्मार्ट बना फिरता था बच्चों। आखिर पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी सीट पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही उन सबको रहना सोना था। अनूप अपने जैकेट के अंदर हनुमान चालीसा की पोथी भींचे हुए बस से नीचे उतरा।
टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, अपना अपना पार्टनर चुन लो। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर नाहर को जा पकड़ा। उसका असली नाम अजीत था और वह स्कूल का जूडो चैंपियन था। दोस्तों ने उसका नाम अजीत उर्फ लायन रख छोड़ा था। हिंदी के शिक्षक ने उसका नाम बदलकर नाहर कर दिया था। अनूप का पार्टनर बनने के लिए नाहर ने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता था। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और नाहर बिस्तर में आ दुब गए। कंदील बुझाए बगैर ही दोनों ने अपने अपने स्लीपिंग बैग की जीप चढ़ा ली। अनूप इंतजार करता रहा कि नाहर अब रोशनी बंद करेगा कि तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। फिर उसे ध्यान में आया कि नाहर उससे कुछ पूछ रहा है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता लगा। अरे यह क्या देख रहा था वह? नाहर खुद थर-थर काँप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई। अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग परे हटाकर उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नाहर को थपथपाकर कहा कि दोस्त, तुम तो एकदम पोंगे निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थामकर नाहर निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह बात सबको बता तो नहीं दोगे? नाहर ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पगला लड़का याद आ गया। अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा। लेकिन वह पुरानी बात है। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।